मुझे बच्चियों के साथ पार्टी करनी है। शायद इलॉन मस्क यही कह रहे हैं। एप्स्टीन का भाई ईमेल कर रहा है कि एक शैडो 9/11 कमीशन है, क्या तुम्हें उसमें इन्वॉल्व होना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। एंड इजराइल को कितनी सारी डील्स दिलवाई है एप्स्टीन ने। ये क्या बोलो, ये तो एकदम किसी भी कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। एप्स्टीन के ईमेल एक्सचेंजेस विद रॉथशाइल्ड। दुनिया में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि एक पीडोफाइल, लड़कियों को, छोटी लड़कियों को, बच्चियों को ट्रैफिक करने वाला इंसान, एक स्पाई, इतना बड़ा कभी इंटरनेट सेंसेशन बना होगा। क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं फेमस जो कहते थे अरे एप्स्टीन, मैं तो कभी उससे मिला ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। पहले सिर्फ स्पेकुलेशन चलता रहता था किस किस का नाम है एप्स्टीन फाइल्स में। अब पता चल रहा है दुनिया में कितने सारे, चाहे बिलियनर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, कोई भी पर्सनालिटी हो, कितने सारे लोग, नोम चॉम्स्की जैसे लोगों का नाम आया है उसमें। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम एप्स्टीन के बारे में बात कर रहे हैं, हम आपको उसके स्पाई के एंगल्स या किन किन लोगों से वो रिलेटेड था वो सब एंगल्स बताएंगे। एंड एट द फ्रंट ऑफ इट आई हैव नो डाउट कि ये एक CIA/मोसाड स्पाई था। ये वन ऑफ द बिगेस्ट हनी ट्रैप ऑपरेशंस रहा है इन द वर्ल्ड, जहाँ पे आप लोगों को इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पकड़ लो, ठीक है, उसके बाद उनसे जो काम करवाना चाहते हो वो करवा लो। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो है आज के डेट में यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट, प्रोबेबली ऑन पेपर द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। ट्रम्प का नाम इतनी ज्यादा बार है एप्स्टीन फाइल्स में, इतनी गंदी गंदी फोटोज हैं, लिटरली फोटोज हैं उसकी बच्चियों के साथ, इस पे कोई डाउट नहीं है। इसीलिए ये आदमी बन जाता है मोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन ऑन द प्लैनेट। एंड इसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है कि इजरायलीज हार्डकोर इस चीज का एडवांटेज उठा रहे हैं। ट्रम्प वो सारे काम कर रहा है जो पिछले और यूएस प्रेसिडेंट्स ने भी नहीं किया। एंड उसमें सबसे बड़ा तो है अटैकिंग ईरान। उसने जाके ईरान को अटैक कर दिया। एंड भाई यूएस प्रेसिडेंट चाहे तो पूरी एक जेनोसाइड रुकवा सकता है, आराम से रुकवा सकता है, पर वो नहीं कर रहा। एंड ये बात हम नहीं कर रहे हैं, एक फॉर्मर इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर ही है, वही ये सब बात कर रहा है। एंड उसमें से सबसे बड़ी टाइमलाइन तो ये है कि 2008 में ही एप्स्टीन प्लीड कर चुका था गिल्टी। वो बोल चुका था कि उसने शोषण किया है, नाबालिग लड़कियों का शोषण किया है, बच्चियों का शोषण किया है, उनको वायोलेट किया है, ये सब चीज़ वो पहले ही एडमिट कर चुका था। तो भाई जितने भी लोग आके बोल रहे हैं, एंड ऐसे बहुत सारे हैं पूरी दुनिया में जो आके कह रहे हैं अरे भाई हमें तो पता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। भाई आपको ये तो पता ही था ना कि वो क्या काम करता था। मैंने भाई इमेजिन भी नहीं किया था कि इंडियन मीडिया के ऐसे दिन भी देखने को मिलेंगे। इंडियन मीडिया के ऊपर 4 थप्पड़ सीरीज बना बना के कोई होप ही नहीं थी इन लोगों में से, ठीक है। बट द फैक्ट कि कोई आके जेफरी एप्स्टीन जैसे इंसान को डिफेंड कर रहा है, इस चीज का डिफेंस दिया जा रहा है कि एप्स्टीन तो भाई 2 काम करता था। पहले सुन लो फिर आगे डिस्कस करते हैं। जेफरी एप्स्टाइन was convicted of major crimes like pedophilia, of rape, raping underage girls, all of that. But the fact also is that he had a separate life. Professionally, he was a power broker. He used to introduce one person to the other. Sir, he was a pedophile. Also who was a power broker. He was doing things on the side, but basically he was a power broker. तो भाई सबसे पहले तो ये कोई कह भी नहीं रहा। एंड इनफैक्ट हमको भी शायद इसी डिस्क्लेमर से चालू करना चाहिए था, ठीक है, कि भाई अगर किसी का नाम आ रहा है इस पर्टिकुलर लिस्ट में, ठीक है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे ईमेल्स वीमेल सब कुछ है, दैट डजंट मीन कि वो आदमी भी एक सेक्स ऑफेंडर है। एब्सोल्युटली नॉट। दैट डजंट मीन कि वो इंसान भी उसके आइलैंड पे गया था, जो भी टाइप की गंदी हरकतें वहाँ होती होगी उसमें पार्टिसिपेट किया होगा, बिल्कुल भी नहीं। बट मैडम जी, आप ये तो ध्यान रख लो कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। क्या आप ऐसा समझते हो कि कोई भी वर्ल्ड लीडर्स हो, एंड इनफैक्ट हमारे दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हमारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं दे आर ओके विद पीडोफिलिया, दैट्स व्हाट इट सीम्स लाइक। एंड इट सीम्स कि आप भी ये सेम चीज कह रहे हो, दैट यू आर ओके विद पीडोफिलिया। अगर कोई इंसान ऐसे छोटी बच्चियों का शोषण करता है, उनको इस तरीके से वायलेट करता है, उनसे सेक्सुअल फेवर्स लेता है, यू थिंक इट इज ओके? You think it is okay for anyone to be in touch with such a person? मुझे तो लगता है सबसे खतरनाक बात ही यही है कि लॉ मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड आर ओके विद दिस। अमेरिका में भाई किन किन लोगों ने रिजाइन कर दिया। भाई देखो सिंपल बात है, जितने लोगों के भी नाम आ रहे हैं एंड उससे उसके आइलैंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दे आर ऑफ कोर्स अवेयर व्हाट द हेल वाज हैपनिंग। वो जानते थे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो भाई इन्वेस्टिगेशन तो बनती है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी आगे देखो, इलॉन मस्क का है नाम, तो 2008 में बंदा खुद ही एडमिट कर चुका है। भाई अगर आपको कोई इंसान मिले ऐसा जो खुद ही एडमिट कर चुका है कि वो पीडोफाइल था, ठीक है, कोर्ट में जाके एडमिट कर चुका है, चाहे जितना भी अच्छा इंसान हो, चाहे जितना भी अच्छा बिजनेसमैन हो, क्या आप उससे जाके कोई डीलिंग करोगे? क्या आप करोगे? क्या ऐसे इंसान के साथ कोई भी टाइप का कनेक्शन बनना वाजिब है?
इज इट जस्टिफाइड? तो भाई हमारी इलॉन मस्क की भी कॉन्वर्सेशन सुन लो। पहले सितंबर 24, 2012 में कहते हैं वेरी इंजॉयबल कॉन्वर्सेशन विद यू पीडोफाइल मिस्टर एप्स्टीन, वेरी इंजॉयबल कॉन्वर्सेशन। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उनका दिल मचल जाता है। ठीक है, कहते हैं हेली टू आइलैंड, हेलीकॉप्टर क्या मुझे मिल जाएगा आइलैंड पे आने के लिए? उसके बाद इतनी ठरक इतनी भी नहीं बचा सके ये अपनी, इतनी भी अकल नहीं रख सके कि दिसंबर 25 यानी क्रिसमस वाले दिन मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं डू यू हैव एनी पार्टीज प्लान्ड। मैं तो भाई पागल हो गया हूँ अपने साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पे क्रिसमस में, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे बच्चियों के साथ पार्टी करनी है। शायद इलॉन मस्क यही कह रहे हैं। तो भाई अब आप मुझे बताओ, इलॉन मस्क को नहीं पता होगा क्या? इतना स्मार्ट बंदा है, उसको नहीं पता होगा आइलैंड में क्या होता है? बाय दैट टाइम किसी भी मतलब पार्ट समझदार, थोड़ी सी बुद्धि वाले इंसान को भी पता होगा यहाँ पे क्या होता है। बट प्रॉब्लम ये है, हमारी दुनिया में ये सब जितने लोग हैं, ये सब इन लोगों ने इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया है। भाई हम नहीं रहना चाहते ऐसी दुनिया में जहाँ पे जो लॉ मेकर्स हैं वो खुद ही पीडोफाइल्स को नॉर्मलाइज कर देते हैं। क्या आप इमेजिन करोगे क्या स्थिति बन जाएगी दुनिया की? अब इसमें एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है वो है 9/11 का। 2001 में हुआ था 9/11, ये याद रखना। 99 से 2001 तक की जो फाइल्स हैं वो गायब हैं, उसमें बता ही नहीं रहे कि उस टाइम पे क्या मैसेजेस एक्सचेंज हुए। अब भाई अब इतने ब्लेटेंटली कोई चीज़ छुपाओगे तो सोचना तो पड़ेगा ही ना यार, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ही फिर। अब इसके बाद कुछ जो ईमेल्स 9/11 से रिलेटेड हुए हैं वो देखो। ये जो मैक्सवेल है जो बेसिकली मेन करता धरता थी काफ़ी एप्स्टीन की, ठीक है, हमने एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर एक पिछला वीडियो बनाया है, उसमें इसका पूरा बैकग्राउंड दिया है। इसका बाप तो मोसाड स्पाई था, नो डाउट कि ये भी मोसाड स्पाई थी, ठीक है। ये कहती है कि भाई जो रियल पायलट कहाँ है? 9/11 होने के एक हफ्ते बाद इस टाइप की कॉन्वर्सेशन चल रही है, वेयर इज द रियल पायलट? एक शैडो 9/11 कमीशन, बेसिकली जब 9/11 हुआ था उसके बाद एक कमीशन बैठाई गई थी जिसने पूरा रिपोर्ट किया था कि एग्जैक्टली हुआ क्या 9/11 के दौरान। तो जिसलेन मैक्सवेल को एप्स्टीन का भाई ईमेल कर रहा है कि एक शैडो 9/11 कमीशन है, क्या तुम्हें उसमें इन्वॉल्व होना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है? शैडो 9/11 कमीशन, इसका मतलब पहले से ही प्लान था कि किसी तरीके से इसको कवर अप करना है। तो एक 9/11 कमीशन तो बनी हुई है, ठीक है, नाम की एक शैडो 9/11 कमीशन बनेगी जो बेसिकली एक्चुअल रिपोर्ट तैयार करके देगी। एंड इसी चीज़ के बारे में हमने अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में बात की है, ज़रूर चेकआउट करना, पता चल जाएगा कि भाई दुनिया में किस किस टाइप की गेम्स हो रही हैं। बिकॉज जो हमने इस एप्स्टीन फाइल्स में देखा है उससे तो ये पता चलता है कि भाई ये सब तो कोई ऊपर वाले जो एकदम सुपर अमीर सुपर पावरफुल लोग हैं ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करते ही रहते हैं। इसके अलावा जो ये जिसलेन मैक्सवेल है, अब इसको तो मैं डिस्क्राइब कैसे करूं, मैं तो इसी में बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं अभी। वो ईमेल्स लिख रही है किसी को, ठीक है, कुछ लोगों को उसने ईमेल्स दी जिसमें ये एक इमेजिनरी दुनिया के बारे में बात हो रही है जिसमें साल है 2032। तो भाई एक बच्चा अपने पिताजी के साथ अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहाँ पे होते थे उसके आसपास घूम रहा है। फिर कहते हैं कि भाई जो फादर है वो कहता है कि भाई यहाँ पे तो ट्विन टावर्स होते थे। तो बच्चे को समझ में नहीं आती, वो पूछता है अपने पापा से व्हाट आर द ट्विन टावर्स। ये सब इमेजिनरी दुनिया में जिसलेन मैक्सवेल जो भी खा पी के बैठी होगी, तो उसके बाद ईमेल्स लिख रही है कुछ लोगों को, ये उसकी बातचीत हो रही है। तो वो बेटे को समझ में नहीं आता, कहता है भाई ट्विन टावर्स क्या थे? तो वो बताता है उसका बाप उसको कि भाई जो ट्विन टावर्स थे वो दो बड़ी बिल्डिंग थी जो 2001 तक यहाँ पे होते थे। फिर उसके बाद जो अरब्स थे उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बेटा उसको देख के पूछता है व्हाट आर दी अरब्स, ये अरब्स क्या होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू हर ये जो इमेजिनरी स्टोरी है, ये अरब्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, इनका प्लान है अरब्स को ख़त्म कर देने का। इसके अलावा कुछ ऐसे भी ईमेल्स हैं जो बताते हैं कि कैसे कुछ कौमों के बीच में लड़ाई करवानी है। इस टाइप के भी ईमेल्स हैं जो बताते हैं कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 का क्या प्लान चल रहा है, क्या जो हमने डेट डिसाइड की थी अभी भी वो चल रही है। इस टाइप के कॉन्टेक्चुअली आपको बता रहा हूँ, इस टाइप के ईमेल्स मिले हैं। ये सब चीज़ें मैं देख के सोचता हूँ यार कि मतलब ये फाइल्स से, ठीक है, एक तो पीडोफीलिया वाला एंड कितनी घिनौने हरकतें करते हैं लोग, कितने सिक इन द हेड है लोग, ये पता चलता है। दूसरा ये पता चलता है कि कैसे जो सुपर अमीर सुपर पावरफुल सुपर इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो क्या ऐसे ही प्लानिंग करते रहते हैं कि जैसे 9/11 का लग रहा है कि प्लान था, ठीक है। उसके बाद ये बात चल रही है कि भाई अरब्स को ही ख़त्म कर देंगे, ये सब टाइप की प्लानिंग चल रही है। पूरे एक कौम, इतने सारे लोगों को, ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोग या जितने होंगे उन लोगों को ख़त्म करने की प्लानिंग की जा रही है। फिर इसके साथ साथ सरप्राइज पैंडेमिक की भी बातचीत हो रही थी यहाँ पे। तो एप्स्टीन की बातचीत चल रही थी वॉल्टर केम्प के इंसान से
जो बेसिकली इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में काम करता था, ठीक है, डायरेक्टर था इनफैक्ट यूरोप एंड सेंट्रल एशिया का, एंड ये थिंक टैंक एसोसिएटेड था यूनाइटेड नेशंस के साथ। एंड वहाँ यहाँ पे बातचीत चल रही है, एक ड्राफ्ट एजेंडा शेयर हो रहा है जिसमें बात चल रही है पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस की, एंड स्पेशली डब्ल्यूएचओ का क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा, इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस इसका क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये सब टाइप की बातचीत चल रही है। एंड एप्स्टीन इज एट द फ्रंट ऑफ इट। सरप्राइज सरप्राइज, बिल गेट्स से भी डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर। 2017 में ही चल रहा है कि भाई पैंडेमिक सिमुलेशन क्या होगा, इस टाइप की बातचीत चल रही है। एंड बिल गेट्स के बारे में तो क्या ही बोलो, हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया, उनके बारे में ज़रूर चेकआउट करना। अब वैसे तो देखो हमारे दिमाग में कोई डाउट ही नहीं है कि इस बंदे ने जो भी हरकतें की हैं उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इजराइल का ही हुआ है, ठीक है, नुकसान पूरी दुनिया का हुआ है। तो FBI ने डॉक्यूमेंट्स कुछ पब्लिश किए थे, ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि जेफरी एप्स्टीन ने फ्रेंड्स ऑफ IDF वाले ग्रुप को सपोर्ट किया, जूइश नेशनल फंड को सपोर्ट किया, ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, साथ में जो सेटलमेंट्स बननी थी जो इन ग्रुप्स के थ्रू या अदरवाइज बनती थी उनको भी इसने फंड किया। डॉक्यूमेंट्स ये भी बताते हैं दैट ही वाज ट्रेन्ड एज अ स्पाई अंडर हु, अंडर द इजरायली फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर एहूद बाराक। एंड ये बात तो हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताई थी कि इन दोनों का कनेक्शन एकदम ऐसे था, एप्स्टीन का और बाराक का, एंड इजराइल को कितनी सारी डील्स दिलवाई है एप्स्टीन ने। और इसके अलावा 2008 में ये रिपोर्टेड था कि एप्स्टीन ने इजराइल के जो मिलिट्री बेसिस थे उनको विजिट किया था, साथ ही साथ कुछ इजरायली साइंटिस्ट से भी मिला था वो। तो भाई इजरायली कनेक्शन थ्रू एंड थ्रू प्रूफ कैसे नहीं होता, मतलब आई कांट इमेजिन एनी अदर सिचुएशन जब इतनी सारी चीज़ें सामने हैं। फिर भी वेस्टर्न मीडिया बताती है कि दिस गाय वाज अ रशियन स्पाई। इसका सबसे अच्छा मुंह तोड़ जवाब तो हमारे वन ऑफ आवर फेवरेट कॉमेडियंस वसीम यूसुफ, आप उन्हीं से सुन लो। I mean, the evidence is there that he is actually a Russian asset. His girlfriend, Ghislaine Maxwell, was the daughter of a Mossad super spy. He was represented by you, Mr. Dershowitz, Israel's favorite lawyer, who you're also a lawyer to the Mossad, which, of course, everything you tell us will be true. Ehud Barak was his place the whole time. He fled to Israel when he was charged with sex crimes. And he was pictured wearing an IDF shirt. He was funded by pro-Israel fanatics. He worked for the Rothschild. He donated to pro-Israel student groups. He was responsible for the Wagner's group's pro-Israel philanthropy. He supported Israel settlement projects. His friends were all Zionists. He referred to us as Goyim. He was involved in Israel diplomacy effort. He brokered security deals with Israel. And even a former Israeli intelligence officer, Ari Ben Menashe, like Mr. Ryan Grimm said, he said he ran a honeypot for Israel. So yes, of course, he was definitely a Russian spy. It makes sense. अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो एप्स्टीन फाइल्स में दिखी वो थी यूक्रेन में जो हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, और उससे पहले 2014 में जो कू हुआ था उस टाइमलाइन से रिलेटेड कुछ ईमेल्स एक्सचेंज हुए, एंड वो भी किसके साथ, ये क्या बोलो, ये तो एकदम किसी भी कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट का ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। एप्स्टीन के ईमेल एक्सचेंजेस विद रॉथचाइल्ड्स, एरियान दे रॉथचाइल्ड के साथ ईमेल एक्सचेंज होता है जिसमें वो कहता है 2014 में, ये तभी की बात है जब मिन्स्क एग्रीमेंट्स हुए थे और उससे पहले कू कराया गया था यूक्रेन में, जिसमें वो कह रहा है कि भाई यूक्रेन में बहुत कोट अनकोट यूक्रेन में बड़ी अफरा तफरी मची हुई है जिसकी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए, बहुत सारी। तो जो एरियान दे रॉथचाइल्ड थी उनका काफ़ी इंटरेस्ट था जो यूक्रेन में हो रहा है उसको लेके, बहुत सारी चीज़ें वो डिस्कस करना चाहती थी अपेरेंटली। एंड 2019 में एप्स्टीन कहता है, उस टाइम पे जो ट्रेजरी सेक्रेटरी था लैरी समर्स, के जो व्लादिमीर पुतिन है वो ज़ेलेंस्की को ऐसा समझते हैं दैट दिस गाय इज़ रन बाय द इजरायलीज। एंड यू नो व्हाट द फनीएस्ट पार्ट इज़ कि ये बंदा खुद तो जूइश है ज़ेलेंस्की, ठीक है, बट वहाँ पे वो ब्लैकमेल किससे होता है, किन लोगों को वो सपोर्ट करता है, नाज़ीज़ को। एंड ये बात हमने अपने पहले वीडियोज़ में आपको बताई हुई है कि वहाँ पे यूक्रेन में काफ़ी सारे नाज़ीज़ हैं, एंड दीज गाइज वर्क हैंड इन हैंड, ज़ेलेंस्की वर्क्स हैंड इन हैंड विद द नाज़ीज़। साथ ही साथ रॉथचाइल्ड्स के साथ पेमेंट्स भी इनको कुछ मिली हैं जो डिस्क्लोज हुई हैं। ये तो वो है, एक $25 मिलियन की पेमेंट है, ठीक है, जो दी गई है रिस्क एनालिसिस एंड एल्गोरिदम रिलेटेड सर्विसेज के लिए। वैसे आपको ये बात बता दें, ये बंदा जीरो था इन एनीथिंग, दिस गाय वाज जीरो। ये बंदा एक स्कूल टीचर होता था एंड ही सक्ड एट इट, ठीक है, एंड यू कैन इमेजिन वाई। अब जब बच्चों के साथ ही इस टाइप की हरकतें कर रहा है तो वही स्कूल टीचर में कहाँ सक्सेसफुल होगा। फिर एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में चले आता है, वहाँ पे भी ये फुसड्डी था, बट सम हाउ ही वॉज नेवर गुड एट हिज वर्क, बट सम हाउ इसको जो भी इसके हैंडलर्स थे या जो भी लोगों ने इसको रिक्रूट किया, दे सॉ समथिंग इन हिम कि वो इस टाइप के मैनिपुलेटिव टाइम घटिया टाइप के काम कर सकता है, एंड दैट इज़ हाउ
ही डिडंट मेक हिज मनी, उसने कहीं भी पैसे वैसे नहीं कमाए, उसको तो पैसे बस कहीं से आते थे, दैट्स व्हाट आई बिलीव। ठीक है, इसके साथ अगेन रॉथचाइल्ड्स की इन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी मैक्सवेल ने, जिसकी एक्चुअल वैल्यू थी 13.4 मिलियन, पर दिए सिर्फ अराउंड 5 मिलियन। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो डेविड रॉकरफेलर थे, उन्होंने पर्सनली अपॉइंट किया था एप्स्टीन को टू द बोर्ड ऑफ द रॉकरफेलर फाउंडेशन। तो ये कितने तार यहाँ से जुड़ रहे हैं। एंड इससे भी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एप्स्टीन खुद ही अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहा था टू पीटर थील, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रॉथचाइल्ड्स। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि ये एक बहुत ही गंदी सी ट्रिक थी एप्स्टीन का जो मामला था, जो कि बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोगों ने यूज़ की होगी टू बेसिकली ब्लैकमेल पीपल, एंड भाई हम वो सारे काम करवा लें जो अदरवाइज में भी ना हो पाए। लगता तो कुछ ऐसे ही है। एंड इतना मजाक उड़ चुका है पूरी दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर का, जस्टिस का, इनफैक्ट कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा इन माय ओपिनियन आज के डेट में। तो एक ही बंदा पूरे दुनिया में, एक ही बंदा अरेस्ट हुआ है, हु वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। एक अरेस्ट हुई है, सिर्फ एक अरेस्ट, और मामला किसका है? पीडोफिलिया का है। हमारे इंडिया में भी पॉस्को एक्ट, जिसको बोलते हैं ना कि अगर आप नाबालिग बच्चों के साथ कुछ करो तो पॉस्को लग जाता है, उतना सीरियस मामला है ये। एंड पूरे दुनिया में कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है इसके। कितना बड़ा मजाक उड़ा दिया गया है जस्टिस सिस्टम का, उसका अंदाज़ा आप इसी से लगा लो कि पैम बॉन्डी, जो कि एक अटॉर्नी जनरल है, जब उसको पूछा जाता है कि भाई आपने कुछ भी इन्वेस्टिगेशन की, कुछ भी अरेस्ट किया, कुछ सॉर्ट ऑफ से FIR वगैरह लॉन्च की किसी के खिलाफ, तो उसका जवाब ही सुन लो। कहती है हमको इस सब चीज़ों के बारे में क्या बात करनी है, हमारा स्टॉक मार्केट तो इज टचिंग रिकॉर्ड हाइज बेबी। You sit here and you attack the president, and I am not going to have it. I'm not going to put up with it. You know, all they want to do, all the American people need to know this. They are talking about Epstein today. This has been around since the Obama administration. This administration released over 3 million pages of documents, over 3 million. And Donald Trump signed that law to release all of those documents. He is the most transparent president in the nation's history. And none of them asked Merrick Garland over the last 4 years one word about Jeffrey Epstein. How ironic is that? You know why? Because Donald Trump, the Dow right now is over. The Dow is over $50,000. I don't know why you're laughing. You're a great stock trader, as I hear, Raskin. The Dow is over 50,000 right now. The S&P at almost 7,000. And the NASDAQ smashing records. Americans' 401ks and retirement savings are booming. That's what we should be talking about. अब भाई मैं तो हमेशा सोचता था यार ये UAE वाले क्यों इतने वो हो रहे हैं, लाइक यू नो भाई भाई टाइप हो रहे हैं विद इजराइल। टर्न्स आउट के जो उनके एकदम ही टॉप बिजनेस टाइकून में से वन ऑफ दोज एप्स्टीन के साथ इतना अच्छा दोस्त था, वो इतना अच्छा दोस्त था कि क्या बात करूं। तो बात हो रही है यहाँ पे सुल्तान अहमद बिन सुलाइम की। ये बंदा DP वर्ल्ड को हेड करता था, अब नहीं, अब ये सब एलिगेशंस के बाद उसको वहाँ से हटा दिया गया है। एंड ये कंपनी वन ऑफ द बिगेस्ट लॉजिस्टिक कंपनीज है इन द एंटायर वर्ल्ड। मतलब आप ये इमेजिन करो कि कंटेनर्स के थ्रू जो ट्रेड होता है, तो 1/10 ऑफ दैट ये पर्टिकुलर कंपनी हैंडल करती है। तो जो ईमेल्स इनके मिले हैं वो 2007 से 2019 तक के मिले हैं, जिसमें कितने सारे ईमेल्स तो ऐसे हैं कि वो कहता है कि भाई मैंने तो बहुत ही बढ़िया हैड अ ग्रेट टाइम ऑन योर आइलैंड। वो उसको कहता है कि भाई हरिकेन प्रूफ बना देते हैं तुम्हारे आइलैंड को, क्योंकि मतलब कि भगवान भी ना ख़त्म कर पाए उस आइलैंड को, इसलिए हरिकेन प्रूफ बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ें तो मैं बीप कर दूंगा, आप स्क्रीन पे रहेगा, खुद पढ़ लीजिएगा। मतलब औरतों के बारे में क्या क्या बहुत ही घटिया बातें हो रही हैं, मैं तो ये सब बोलूँगा नहीं। ठीक है, एंड जब इतनी घटिया बातें करके औरतों को इतने घटिया रेफरेंस में मेजर करके, ठीक है, उसके बाद एप्स्टीन बोलता है प्रेज अल्लाह देयर आर स्टिल पीपल लाइक यू। तो ये सब टाइप की बातचीत चल रही है यहाँ पे। मुसलमानों का तो ऑनेस्टली मजाक ही उड़ा दिया यहाँ पे एकदम ही नेक्स्ट लेवल, विच इज़ वेरी आयरॉनिकल, क्योंकि ये तो खुद ही मुसलमान है ना। मतलब ये जो बंदा सुलाइम है, एमिराटी कह लो, एकदम बिजनेस टाइकून कह लो, ये कह रहा है कि भाई एक मेरा दोस्त गया था मॉस्क में एंड कहता है कि भाई वहाँ पे तो इतने सारे टेररिस्ट थे। ये तो बहुत ही शॉकिंग है। कुछ जो भी एप्स्टीन ने उसको भेजा होगा उसको रिप्लाई करके भेजता है आई लव्ड द टॉर्चर वीडियो। इसके अलावा UAE की जो फीमेल डिप्लोमेट्स थी, दे वर ऑल्सो इन टच विद जेफरी एप्स्टीन। नो वंडर UAE भी इतना प्रो इजराइल हो रखा है। देखो एक बात क्लियर है कि पीडोफिलिया चाहे कोई भी करे, चाहे जितना पावरफुल हो, टॉलरेट नहीं किया जा सकता। एंड अगर आप टॉलरेट करते हो तो आप देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इंडिया में कितने सारे बच्चे मिसिंग हो जाते हैं। अगर दिल्ली की पर्टिकुलर बात की जाए तो फर्स्ट 15 डेज ऑफ जनवरी में ही 800 लोग गायब। लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरीके से पूरी दुनिया में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो एप्स्टीन फाइल से हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता है।
इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है कि ये एप्स्टीन जो भी काम कर रहा था कुछ लोगों के बेनिफिट के लिए कर रहा था, ठीक है। उन लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में डाला इस इंसान ने, एंड उसका फ़ायदा खास तौर पे इजराइल उठाती है। जो लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा कि नहीं दुनिया में, वो लोग खुद इतने कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है। तो क्या होगा दुनिया का? अगर आप ट्रंप का ही लो तो ही इज़ मोर कंसर्न कि भाई मेरी बच्चों के साथ फोटोज़ ना बाहर आ जाएं, रादर दैन कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, भले ही वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए पर मेरी बच्चों के साथ फोटोज़ ना बाहर आ जाए। ऐसे लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हैं। क्या ही होगा फिर दुनिया का? अब एक और क्रिएटर है, कर्ट मेट्सलर, आई गेस उनका नाम है, ठीक है। ही सेड कि भाई अगर एप्स्टीन मर चुका है इसका मतलब वो मोसाड के लिए काम कर रहा था। अगर एप्स्टीन आज के डेट में जिंदा है इसका मतलब वो रॉथचाइल्ड्स के लिए काम कर रहा था। अज्यूम व्हाट यू विल, बट क्या ये लोग जिंदा हैं, दैट इज अनदर क्वेश्चन। अब गिस्लेन मैक्सवेल का एक वीडियो आता है, ठीक है, सपोजिटली जो वो है, ठीक है। वो वीडियो जरा एडिटर दिखा दो, उसकी फोटो जो वो औरत आई है, जो बूढ़ी औरत दिखा रहे हैं, ठीक है, जो कह रही है कि भाई ट्रंप के साथ कोई प्ली डील मेरी हो जाए, ठीक है, उस सब टाइप के कोई रहम खा ले मेरे ऊपर तो मैं आगे क्लियर भी कर दूंगी कि एप्स्टीन फाइल्स में क्या था, इस टाइप की उसका पर्पस जो भी रहा होगा। फोटोज देखो आप दोनों साइड बाय साइड रख के, क्या ये सेम पर्सन लगता है? इसके अलावा अब आजकल के एआई के ज़माने में तो क्या ही बोलो, व्हाट इज़ फेक व्हाट इज़ नॉट, बट एप्स्टीन की फोटोज आ रही हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि उसका ईमेल भी एक्टिव था उसके बाद, वो वाला जो पर्टिकुलर ईमेल था उसको कहीं छुपा भी देते हैं। मतलब देयर इज सो मच स्टफ गोइंग ऑन कि क्या सच है क्या नहीं ये नहीं पता हमको, पर हमको ये पता है कि एप्स्टीन एक नंबर का पीडोफाइल था, ठीक है। उसके साथ जितने भी लोग एसोसिएटेड थे, जो लोग इस टाइप की हरकत करते थे, दे शुड बी बिहाइंड बार्स, एब्सोल्युटली, इसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि कोई जितने भी लोग आके अपने डिफेंस में ये चीज़ कह लें, जैसे कि इंडियन मीडिया हमारी कह रही है कि भाई वो तो उसके 2-2 जॉब थे, तो अगर आप उससे दूसरे जॉब के लिए बातचीत कर रहे हो, कम ऑन यार। एट द एंड ऑफ द डे वो एक पीडोफाइल था, एक सेक्स क्रिमिनल था, एंड ऐसे टाइप के लोग जो होते हैं ना, इनमें ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी नहीं होती है।